नमनपुर नाम के गांव के रास्ते पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बहुत डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल वहां से आने जाने वालों को खाकर अपना पेट भरती थी। एक दिन गांव में रहने वाला रमेश अपने दोस्त राजू के साथ शहर से लौट रहा था। अरे रमेश, तुम्हारा गांव का रास्ता तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं और कितनी साफ हवा है यहाँ की। लगता है तुम पहली बार गांव में आए हो। हाँ यार, सच में पहली बार ही किसी गांव में आया हूँ। राजू और रमेश बात करते करते जा ही रहे होते हैं कि तभी वो बरगद का पेड़ पड़ता है जिस पर वो डरावनी चुड़ैल रहती है। तभी चुड़ैल राजू और रमेश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे, ये क्या है? चुड़ैल, ये तो एक चुड़ैल है। क्या तुझे पता था चुड़ैल के बारे में? मेरी दादी इस चुड़ैल की कहानियां सुनाया करती थी। तो तू मुझे यहाँ मरने के लिए क्यों ले आया? लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ सच में चुड़ैल रहती है। मुझे तो लगता था कि दादी सिर्फ कहानियां ही सुनाया करती थी। अरे वाह, क्या बात है। मेरी कहानियां गांव में सुनाई भी जाती है। चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मैं तो इस गांव में पहली बार आया हूँ और मैं तो इस गांव का रहने वाला भी नहीं हूँ। अरे चुप करो तुम दोनों के दोनों, कितनी बकबक करते हो। सर घुमा के रख दिया मेरा। चुड़ैल गुस्से में राजू और रमेश की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी रमेश चुड़ैल को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। तेरा दोस्त तो तुझे छोड़कर यहाँ से भाग गया। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे ही खा लेती हूँ। अरे रमेश, रुक तो सही। मुझे यहाँ मुसीबत में छोड़कर कहाँ भाग रहा है? चुड़ैल राजू को जान से मार देती है और उसे खा जाती है। और रमेश गांव में पहुंचकर सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताता है और सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। भैया, मैं और मेरा दोस्त अभी शहर से लौट रहे थे और मेरे दोस्त को उस बरगद वाली चुड़ैल ने पकड़ लिया है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं रमेश, वो चुड़ैल अब तक उसे खा चुकी होगी। अगले दिन गांव का सरपंच सभी गांव वालों को गांव में इकट्ठा करता है। वो चुड़ैल रमेश के दोस्त को खा गई और हम सभी को अपनी जान की सुरक्षा के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद करना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल एक एक करके सभी को मार देगी। सरपंच की बात मानकर सभी गांव वाले उस रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं और चुड़ैल के भूखे रहने के दिन आ जाते हैं। ये गांव वालों को क्या हो गया है? कितने दिनों से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन इस रास्ते पर कोई भी गलती से भटक नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। लेकिन मैं भी एक चुड़ैल हूँ, ऐसे ही भूखी नहीं मर सकती। मैं अपनी अनोखी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी अब शिकार करने के लिए। चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक मुर्गी के रूप में आ जाती है और गांव की तरफ चल देती है और गांव पहुंच जाती है। वाह, ये किसकी मुर्गी घूम रही है यहाँ? क्यों ना इसे पकड़कर पकाकर खाया जाए, मजा आ जाएगा। चंदू मुर्गी के पीछे पीछे भागने लगता है। मुर्गी गांव से जंगल की तरफ भागने लगती है और चंदू उसके पीछे पीछे भागता है। जंगल में पहुंचकर मुर्गी एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और चंदू चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। चलो, मेरे आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। चुड़ैल चंदू को मारकर खा जाती है। चंदू के गायब होने की बात सुनकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हमारे गांव से एक एक करके सभी लोग गायब हो जाएंगे। मैं एक पहाड़ी वाले बाबा को जानता हूँ, वो चुड़ैल और भूत दोनों को मारने में बहुत ही माहिर हैं। सरपंच और गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा सरपंच के साथ गांव आता है और उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तो ये पेड़ है, इस पेड़ में आग लगा दो। इस पेड़ के जलते ही ये चुड़ैल भी मर जाएगी। बाबा की बात मानकर गांव वाले पेड़ को आग लगा देते हैं और आग लगते ही चुड़ैल पेड़ से उतरकर नीचे आ जाती है और गुस्से में बाबा से बोलती है, तूने मेरा घर जला दिया, तुझे क्या लगा मैं तुझे और इन गांव वालों को ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैं अपना बदला जरूर लूंगी। मैं तुझे मुक्त कर देता हूँ और तू यहाँ से हमेशा के लिए चली जा। तू मुझे मुक्ति देगा? मैं तुझे जान से मार दूंगी और साथ ही इन गांव वालों को भी जान से मार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और गांव वालों के मन में डर लगातार बना रहता है।